पहला सैमुएल 23वें अध्याय 14वीं पंक्ति से लेकर 24वें अध्याय की 22वीं पंक्ति तक। हम दाऊद की कहानी में और हमने देखा कैसे सॉल दिखने में लंबा चौड़ा था, लेकिन अपने कैरेक्टर से बहुत छोटा आदमी था। आदमी जीवन में जहां भी जाता है अपने कैरेक्टर से जाता है। आदमी जीवन में जो ग्रेटनेस अचीव करता है वो अपने कैरेक्टर के कारण अचीव करता है। कुछ तो है जो परमेश्वर ने दाऊद में देखा था, जो परमेश्वर को सॉल में नजर नहीं आया, क्योंकि जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना, उसने बोला ये वो व्यक्ति है जो मेरे दिल से जुड़ा है, जो मेरी सारी आज्ञाओं को पूरा करेगा। आदमी को ऊंचाई तक क्या लेके जाता है? आदमी को उसका कैरेक्टर ऊंचाई तक लेके जाता है। अभी आइए पहले दाऊद की हालत देखते हैं इन पंक्तियों में। 23वें अध्याय की 14वीं पंक्ति में वचन कहता है, और दाऊद निर्जन प्रदेश में रहता है और वहीं पहाड़ों पे जिप के उजाड़ में रहता है, और सॉल उसको हर दिन खोजता है, परंतु परमेश्वर उसको सॉल के हाथों से निरंतर बचाता है। मतलब अब दिन नहीं, महीने नहीं, सालों तक सॉल दाऊद के पीछे भागता रहा, पीछे पड़ा रहा कि कहाँ दाऊद उसको मिल जाए और सॉल उसको मार डाले। इनफैक्ट सॉल ने अपनी पूरी सेना को दाऊद के पीछे लगा दिया। तो मैं चाहता हूँ इस सिचुएशन को पहले समझिए। आप निर्दोष हैं, आपने कुछ किया नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, आप अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक चले, आप सही अंतर्मन के साथ चले, फिर भी आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ अन्याय हुआ, आपको मारने की कोशिश की गई, आप जान बचाते बचाते फिरे, आपके साथ दिन लगे, इसके कारण महीने लगे, इसके कारण सालों लगे। और बहुत से लोग जब तकलीफ में पड़ते हैं अपना दिल कठोर कर लेते हैं, अपने अंतर्मन की आवाज नहीं सुनते। बहुत से लोग जब गलत करते हैं उसको जस्टिफाई करने लग जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ देयरफॉर मैं ऐसा कर रहा हूं, वो सही है। याद रखिए, दाऊद सालों तक भागता रहा अपनी जान को बचाने के लिए। सालों तक इजराइल की पूरी सेना और सॉल उसके पीछे लगे रहे, कहां उसको मार दे। वो जंगलों में, वो गुफाओं में, वो निर्जन प्रदेश में छुपता रहा। और हम लोग भी कई बार एक तकलीफ में या एक संकट में हो सकता है लंबे समय तक जाते हैं। मेरा सवाल है, क्या उस समय आपका दिल कठोर हो जाता है? क्या आपकी तकलीफ आपके दिल को कठोर करके आपको कड़वा कर देती है? क्या आप अपनी तकलीफ के बहाने अपने अंतर्मन को शांत करके वही करते हैं जो आप करना चाहते हैं? क्या आपकी तकलीफों के कारण आप कड़वे होकर परमेश्वर से दूर चले गए? क्या आप जीवन में परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं या उसकी आवाज सुनना चाहते हैं? तो आज हम समझेंगे परमेश्वर काम कैसे करते हैं, एक अच्छा मन क्या होता है, एक साफ मन क्या होता है, और वो हम लोग बहुत कुछ दाऊद के जीवन से सीख सकते हैं। अब सॉल को फिर खबर मिल जाती है कि दाऊद केला बोल के एक जगह में। तो पहला शमूएल 23:8 में कहता है कि सॉल फिर वहां जाता है और अपनी सेना लेके दाऊद के पीछे जाता है। लेकिन जैसे ही वो दाऊद को घेर लेता है, उसको खबर मिलती है कि फिलिस्तीन इजराइल पर प्रहार कर चुके हैं। तो सॉल वहां से छोड़कर वापस चला जाता है और फिर से दाऊद एक बार बच जाता है। वचन कहता है पहला शमूएल 23:29 में, और दाऊद जाकर एंगेडी के निर्जन प्रदेश में चला जाता है। तो दाऊद वहां जो पहाड़ों में पत्थर और जो गुफा होते हैं उसके बीच में शरण ले लेता है, उस जगह छुप जाता है। अब इस बीच में सॉल अपनी लड़ाई फिलिस्तीन से लड़ता है और सॉल वापस आ जाता है दाऊद को खोजने के लिए। अब मैं पहला शमूएल 24:1-4 पढ़ रहा हूं। और सॉल जब फिलिस्तीनियों से लड़कर लौटा, उससे किसी ने कहा कि दाऊद निर्जन प्रदेश में इंगोदी नाम के स्थान पे है। तो सॉल 3000 इजराइल के लोगों को लेकर दाऊद के पीछे उस स्थान में जाता है जहां पत्थर होते हैं और भेड़ों को रखा जाता है। वहां एक बड़ी गुफा थी। तो सॉल कुछ समय के लिए वहां रेस्ट करने जाता है। ये एक्चुअली वर्ड इंग्लिश में रिलीव करने जाता है। या तो वो उसको अचानक से टॉयलेट जाना होता है या उसको वहां रेस्ट करना होता है, और सॉल वहां जाता है। अब देखिए सॉल कहाँ है। अभी सॉल 3000 लोग लेके दाऊद के पीछे वापस पड़ा है। अब सॉल वहां पहुंचता है, लेकिन अब वो उसी गुफा के सामने जहां दाऊद और उसके लोग छुपे हुए हैं, उसी के सामने जाके वो अपने आप को रिलीव करता है। मतलब इस सारे नफरत और बदले और उसकी जान के पीछे भूखे होने के पीछे इस बीच में ऐसा समय आता है कि अब सॉल जो दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था, एक ऐसा मोमेंट आता है कि सॉल दाऊद के अब हाथ आ जाता है। मतलब सॉल उस जगह जाके रेस्ट ले लेता है जहां अब दाऊद छुपा हुआ था। और ये देखकर अब दाऊद के सैनिक दाऊद को बोलते हैं कि आज तुमको परमेश्वर ने तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे हाथों में दे दिया है, ये रही तलवार, और अब जाके इसको मार दो। आपसे एक सवाल करना चाहता हूं,
इतने सालों से सॉल दाऊद के पीछे लगा हुआ था, सॉल दाऊद को मार डालना चाहता था। उन दिनों इंसान के जीवन की कोई कीमत नहीं थी, लोग ऐसे ही एक दूसरे को मार देते थे। यहाँ एक देश का राजा है, एक व्यक्ति के पीछे पड़ा हुआ है, उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। ये व्यक्ति सालों तक अपनी जान बचा के भाग रहा है। आज उसके पीछे पड़ते हुए एक ऐसा टाइम आ गया कि सॉल अपने आप को एक ऐसे स्थान में पाता है जहां वो बिल्कुल वीक है, क्योंकि उसको भी मालूम नहीं कि जिस स्थान में वो रिलीव कर रहा है अपने आप को, वहां दाऊद छुपा हुआ है। अब दाऊद के सैनिक दाऊद को बोलते हैं, जाओ, ये तुम्हारा टाइम है, गॉड तुमको तुम्हारा दुश्मन दे दिए, तुम जाओ और तुम अपना बदला ले लो, उसको मार दो, सो यू आर सेफ नाउ। तुम अगर उसको मार दोगे तो तुम बच जाओगे। अब दाऊद भी ये जानता था, अगर मैं इसको मार दूंगा मैं बच जाऊंगा, मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हम लोग के साथ भी ऐसा कई बार होता है। हम लोग जब तकलीफों में जाते हैं तो हम लोग कई बार खुल जाते हैं गलत सजेशंस के लिए, कई बार गलत काउंसिलर्स हम लोग की लाइफ में आ जाते हैं। यहां दाऊद इतने सालों तक परमेश्वर के सामने निर्दोष रहा। दाऊद सालों तक अपनी जान बचा के फिरता रहा, और इस पूरे कहानी में, इस पूरे टाइम में दाऊद पूरे रूप से डिपेंडेंट था गॉड के ऊपर। जब हम लोग परमेश्वर के सामने सॉफ्ट होते हैं, परमेश्वर के सामने झुके हुए रहते हैं, तब हम लोग की लड़ाई परमेश्वर लड़ता है। तब हम लोग को हमेशा हम डिपेंडेंट रहते हैं। मीन्स हम लोग के जीवन के कठिन साल जब हम प्रभु में आते हैं, और वो कठिन साल, शुरुआती कठिन साल हम लोग को जीवन भर के लिए कुछ सिखाते हैं कि जीवन भर परमेश्वर के अधीन रहना, जीवन भर उसी पे निर्भर रहना। वही तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा, वही तुम्हारी ढाल है, वही तुम्हारा कवच है, वही तुम्हारा बदला लेगा, वही तुम्हारे लिए लड़ेगा। जब हम जीवन के उस शुरुआती संकट में, कई लोग विश्वास में आते हैं और उस शुरुआती संकट में जब वो पड़ते हैं उनकी बड़ी बुरी अवस्था हो जाती है। कई लोग इसमें कठोर हो जाते हैं, कई लोग पीछे जाते हैं, लेकिन उसी में जो परमेश्वर से सही में प्यार करते हैं वो लोग एकदम सोने जैसे खड़े हो जाते। टाइम बदल जाता तो लोग निर्भर होना छोड़ देते। दाऊद के जीवन में भी ऐसा समय आया जब उसका टाइम बदल गया। वो पहले की तरह परमेश्वर पर निर्भर नहीं था, पहले की तरह साफ मन से नहीं चल रहा था। उसने बहुत सी बातें जो इस समय वो देखता था उस समय अनदेखी कर दी। लेकिन उसकी लाइफ का ये पॉइंट, दाऊद बिल्कुल डिपेंडेंट था गॉड के ऊपर। हम भी कितने तकलीफों से जाते हैं, और कई बार हम हमारे लाइफ में उसी तकलीफ के टाइम में गलत काउंसलर, गलत लोग आते हैं, बोलते हैं देख तेरे साथ ऐसा हुआ, अब तू ऐसा कर, और उसमें से कई लोग उस गलत काउंसिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आप सोच के देखिए सिचुएशन को। सॉल अपने आप को रिलीव करना है, वो टॉयलेट करने गया है, अब टॉयलेट गया है कि वो वहां रेस्ट करने गया हमें नहीं मालूम, बट वो वहां उस स्थान पे है। अब सॉल उस समय निहत्था होगा क्योंकि बाहर कुछ लोग उसका पहरा कर रहे होंगे, वो अंदर वहां होगा, और दाऊद देख रहा है, दाऊद को मालूम है कि वहां, सॉल को नहीं मालूम कि दाऊद वहां है। अब दाऊद को सैनिक बोल रहे तुम जाके उसको मार दो। दाऊद वहां जाता है और दाऊद उसका कपड़े, जो उसका जो कपड़ा होता है वो कपड़ा काट के ले आता है। वचन क्या कहता है, जब वो ऐसा करता है उसके दिल को ठेस पहुंचती है। नाउ थिंक अबाउट इट। मैं चाहता हूं एक बार बैठ के सोचिए। वहां सॉल है जो इस आदमी को बिना किसी कारण के मारना चाहता है। यहां दाऊद है जिसके पास सही कारण भी है कि तुम अपने दुश्मन को खत्म कर दो और तुम्हारी तकलीफ खत्म हो जाएगी, और उसने सॉल को मारा भी नहीं। वो सॉल का सिर्फ जाके कपड़ा काट के वहां से बाहर आता है, और वचन कहता है उसका दिल दुखी हो जाता है, उसका दिल ट्रबल्ड, हिज हार्ट बिकम्स ट्रबल्ड, उसका दिल दुखी हो जाता है। याद रखिए, परमेश्वर ने जब सैमुअल को दाऊद का अभिषेक करने बोला था तो प्रभु ने क्या बोला था, उसके कद को मत देख, तो चेहरे को मत देख। इंसान बाहर से देखता है, परमेश्वर दिल को देखता है। कुछ तो है जो परमेश्वर ने दाऊद में देखा होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि महानता किसी के भी जीवन में ना शुरू से होती है। उसका कैरेक्टर हो सकता है आप प्रभु को नहीं जानते, आप पाप में फंसे हुए, लेकिन आज मैं कुछ जो बता रहा हूं वो बताएगा कि कैसे लोग कई बार प्रभु के पास जल्दी आते हैं। ये वही लड़का है जो अपनी भेड़ों को चराता था, इसको कोई नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर की नजर इस आदमी पे थी, और एक आदमी का कैरेक्टर ही एक आदमी को महान बनाता है। एक तरफ एक राजा है जो पागल हुआ पड़ा इसको मारने के लिए, एक तरफ ये निर्दोष व्यक्ति है जो अपनी जान बचा के फिर रहा है, और अब जब उसके पास मौका है अपना बदला लेने का, अब जब उसके पास मौका है इससे बच के निकलने का, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके सामने आ जाती है, उसका दिल उस पर दोष लगाता है, उसका दिल दुखी हो जाता है। और मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं, आपके अंतर्मन का क्या हाल है? मैं बहुत विश्वासियों को देखा है जिनके अंदर कोई अंतर्मन है ही नहीं। मैंने विश्वासियों को देखा कुछ भी करके निकल जाएंगे, उनका दिल दुखी नहीं होगा। मैंने विश्वासियों को देखा है जो परमेश्वर की इच्छा जानकर
उसकी इच्छा के विरुद्ध चलेंगे और उनके दिल को थोड़ी सी ठेस भी नहीं पहुंचती। यहाँ वो व्यक्ति है, ये बदला ले सकता था, इसने सिर्फ कपड़ा ही काटा था, लेकिन इसका दिल दुखी हो गया। अंतर्मन, आपका अंदर का आदमी, योर स्पिरिट मैन, आप जो अंदर से हैं, वो आपका जो भीतरी मनुष्य, उसकी क्या स्थिति है। दाऊद तो उसको मार भी सकता था, उसने सिर्फ उसका कपड़ा काटा, लेकिन उसके मन में दोष आ गया। सबके पास अंतर्मन है, लेकिन सब अपने अंतर्मन की नहीं सुनते। ले यहां हम देख सकते हैं दाऊद का जो अंतर्मन है वो बहुत सॉफ्ट था, सॉफ्ट कॉन्शियंस था उसका। मतलब वो जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने जीता है उसका अंतर्मन बहुत सॉफ्ट होता है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के रोकने से पहले आपका अंतर्मन ही आपको बता देगा आप कहां गलत जा रहे हैं। कई लोग जानते हैं वो क्या गलत कर रहे हैं, देखिए अगर आपका अंतर्मन आपको दोषी ठहराएगा तो परमेश्वर आपको जरूर दोषी ठहराएगा। क्या आप गलत करते हो, जब आप पाप करते हो, परमेश्वर की इच्छा का पालन नहीं करते, जब जानते हो भी गलत करते हो, क्या आपको थोड़ी सी भी ठेस पहुंचती है? मैं अद्भुत बात बता रहा हूं, मैंने बहुत से विश्वासियों को देखा है और मैंने देखा है उनका अंतर्मन होता ही नहीं, उनको ठेस पहुंचती नहीं है जब वो परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं। और हम सब कहीं ना कहीं गलती करते हैं, हम सब कहीं ना कहीं कभी कठोर हो जाते हैं, हम सब कहीं ना कहीं गलती से अनचाहे कहीं उस पाप में पड़ जाते हैं जिसमें नहीं पड़ना, उन गलतियों को कर लेते हैं जिनको नहीं करना। लेकिन एक सच्चे विश्वासी की यही पहचान है कि उसके दिल में जब दोष आएगा, उसको पवित्र आत्मा जब दोष, वो खेदित होगा, और वही खेद, वही दुख जो परमेश्वर की ओर से आता है पहले, वही इंसान को वापस पश्चाताप करने में मदद करके परमेश्वर के साथ सही होने में मदद करता है। तो आपका कॉन्शियंस, आपका अंतर्मन वो पहला स्टेज है जहां आपको वार्निंग मिलती है कि मैं गलत जा रहा हूं। आई नो समथिंग इज रॉन्ग, मुझे मालूम है कुछ गलत है। बहुत माहिर होते हो उस आवाज को दबा देने के लिए, और जब आप उस आवाज को दबा देंगे तो आप देखेंगे आपका जीवन दोहरा हो जाएगा। आप अंदर से वो आवाज आना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने अंतर्मन का गला घोट दिया। अगर आपका मन आपको दोष लगाता है, जिन बातों को आपको मालूम है आपको सही है कि आपको ये काम करना है या आपको ये काम नहीं करना, और जब आपका अंतर्मन आपको दोष लगाता है तो उस समय क्या फीलिंग होती है? आदमी सबसे पहले आप इमोशनली बहुत डाउन फील करेंगे, आप पे गिल्ट होगी, शर्म होगी, दुख होगा, हम क्यों ऐसा किए, एक भय होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जब गिल्ट रहेगा तो हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते, और इसलिए कुछ लोग कभी शांति से रह नहीं सकते। कुछ लोगों के जीवन में शांति होती नहीं। क्यों? उनको समझ में नहीं आता कि उनको अपने गिल्ट से डील करना है। जो लोग अब एक सही अंतर्मन, अच्छे अंतर्मन से चलते हैं, उनका एक साफ मन होता है, उनके जीवन में एक अद्भुत शांति होती है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट में जीते। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब एक आदमी दोष में जीने लगता है वो अपना ही रिस्पेक्ट खो देता है। और गिल्ट वही पेन होता है, दोष वही दर्द होता है जो एक प्राणों में आता है जब हम अपने अंतर्मन की आवाज नहीं सुनते। अभी हम परमेश्वर की आवाज की बात भी नहीं कर रहे, मैं सिर्फ अंतर्मन की आवाज की बात कर रहा। आप ही की आत्मा की आवाज, जो इस बात का गवाह है कि आप असली में कौन है, जो इस बात का गवाह है आप असली में कैसा जीवन जी रहे, जो इस बात का गवाह है आपने क्या किया, कहां गए, क्यों किया, आपका क्या इरादा था, आपका क्या इंटेंशन था, जो आपकी लाइफ के हर बात का रिकॉर्ड आपके अंदर रखता है। और इसलिए जब कोई व्यक्ति उस दोष से डील करता है वो अपने आप को खरा रखता है, वो अपने आप को साफ रखता है। जब हमको नया जन्म देते परमेश्वर तो हम सबको एक प्योर कॉन्शियंस देते हैं, लेकिन हर जन उस कॉन्शियंस को साफ नहीं रखता है। आज आप देखिए, जब एक टेररिस्ट किसी को मारता है, किसी की जान लेता है, उसके कॉन्शियंस उसको तंग नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसने झूठ सीख कर अपने कॉन्शियंस को सिखा दिया कि ये सही है। तो जरूरी नहीं आपका कॉन्शियंस जिस बात के लिए आपको दोषी ठहराता है वो सारी बातें गलत है, क्योंकि कॉन्शियंस को भी ट्रेनिंग चाहिए, कॉन्शियंस को भी सत्य जानना है पूरा। कुछ बातें हैं जो हम लोग नेचुरली जानते हैं। आप किसी का मर्डर करेंगे, आपका कॉन्शियंस अलाउ नहीं करेगा। क्यों? ये आपके अंदर इनबिल्ट है। एक टेररिस्ट करेगा, उसको कुछ फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने कॉन्शियंस को गलत ट्रेंड कर लिया। लेकिन जहां दाऊद की बात थी, दाऊद को गॉड का कैरेक्टर मालूम था, दाऊद परमेश्वर के चरित्र को जानता था। वो इंफॉर्मेशन उसके कॉन्शियंस में थी, उसके अंतर्मन में थी, उसके दिल में थी, और वही इंफॉर्मेशन उसके मन में दोष लगाई कि जब परमेश्वर ने सॉल को गद्दी पे बिठाया है तो परमेश्वर उसको हटा भी सकता है। आप बोलेंगे मैं विश्वासी हूं, मैं आपसे कहता हूं, अगर आपका कॉन्शियंस, अगर आपका अंतर्मन साफ नहीं है तो आज हो सकता है आपके पास उद्धार का भी प्रमाण नहीं हो, क्योंकि उद्धार का प्रमाण एक अच्छे और साफ कॉन्शियंस के साथ होता है। इसीलिए आप चर्च जाए, आप प्रार्थना करें, आप लंबे लंबे गीत गाए, उससे इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने एक अच्छे कॉन्शियंस से जीना। पॉल बोलता है कि आई हैव लिव्ड विद अ क्लीन कॉन्शियंस बिफोर गॉड एंड मैन। जब आपका अपना ही अगर
अंतर्मन आपको दोषी ठहराता है, तो वचन कहता है परमेश्वर आपके दिल से बड़ा है, वो आपको जरूर दोष लगाएगा। और जब विश्वासी अपने अंतर्मन के विरुद्ध, वो सत्य जो जानते हैं उसके विरुद्ध जब हम जीने लगते हैं और हम उस गिल्ट को साइड करके जीने लगते हैं, हमारा अंतर्मन कठोर हो जाता है, हमारा अंतर्मन साइलेंट हो जाता है, हमारा अंतर्मन अपवित्र हो जाता है। जब एक विश्वासी परमेश्वर के वचनों को, उसकी आज्ञाओं को नजरअंदाज कर देता है, उसका अंतर्मन दोषी हो जाता है। वचन कहता है वो सीयर्ड कॉन्शियंस है, जैसे वो मरा हुआ कॉन्शियंस है। जैसे उस अंतर्मन में गर्म सलाखें डाल दी जाए, किसी चीज में गर्म सलाखें डाल दो तो वो मर जाता है। तो जब आप अपने अंतर्मन की आवाज को रिजेक्ट करते हैं कंटिन्यूअस बेसिस पे, जब आप उसकी नहीं सुनना चाहते, तब आपके कॉन्शियंस की आवाज धीरे धीरे थम जाती है, वो धीरे आपको आवाज भी नहीं आती। इसलिए कई लोग कुछ भी कर जाते हैं और उनके मन में उनको दोष भी महसूस नहीं होता, उनको कोई गिल्ट महसूस नहीं होता। लेकिन कुछ लोग एक छोटी गलती भी कर लेते हैं, अगर उनका कॉन्शियंस टेंडर होता है, उनको दिन रात वो बेचैनी रहती। क्यों? उनका कॉन्शियंस टेंडर है। जब परमेश्वर हमको धर्मी ठहरा देता है, एक हार्ट में ट्रू पीस आता है, सच्ची शांति का अनुभव दिल में होता है। आज आपके अंतर्मन की स्थिति क्या है? आज आपके भीतरी मनुष्य की स्थिति क्या है? आप उसको गलत रूप से ट्रेन कर सकते हैं, आप उसको साइलेंस कर सकते हैं। और इसलिए सुसमाचार क्या है? सुसमाचार आदमी के कॉन्शियंस को ट्रेन करता है। कोई भी गॉड का मैसेज, परमेश्वर का वचन आदमी के कॉन्शियंस से डील करता है। कोई मैसेज जो मैन के कॉन्शियंस से डील नहीं करे, वो गॉड का मैसेज नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, वो सही और गलत की समझ उसके अंदर, उसके आत्मा में डाली हुई है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया। इसलिए वचन कहता है पवित्र आत्मा का काम क्या है? पवित्र आत्मा का काम है उस दोष को साबित करना। किस दोष को? पाप के दोष को, धार्मिकता को और परमेश्वर के न्याय को दिल में साबित करना। तो जब कोई परमेश्वर का वचन सुनता है, तब क्या होता है? पवित्र आत्मा उस दोष को घोषित कर देता है। अब कन्विक्शन इसको बोलते हैं, जैसे आपके दोष को वो घोषणा कर देता है। और इसीलिए जब परमेश्वर किसी को ठेस पहुंचाता है, परमेश्वर का वचन किसी को ठेस पहुंचाता है, परमेश्वर का सत्य किसी को ठेस पहुंचाता है, तो उस दुख से सच्चा पश्चाताप निकलता है। दुनिया का दुख ऐसा ही है। दुनिया, हम लोग जब रोज किसी चीज को लेके बेचैन होते हैं, गिल्टी होते हैं, वो शायद लाइफ में इतना चेंजेस नहीं लाए। परंतु जब कोई गॉड का वर्ड, परमेश्वर का वचन सुनता है, एक दुख होता है जो परमेश्वर की ओर से आता है। क्यों? क्योंकि अब आदमी खाली दोषी नहीं है, आप आदमी के अंदर प्रूव हो चुका है पवित्र आत्मा द्वारा कि वो परमेश्वर के सामने दोषी है। मतलब परमेश्वर उसके दोष को प्रूव कर देता है। और इसलिए वचन कहता है कि वो सच्चा दुख आदमी को सच्चे पश्चाताप की ओर लेके जाता है। वो गॉडली सॉरो, वो दुख जो परमेश्वर की ओर से आता है, वो इंसान को पश्चाताप की ओर लेके जाता है। और उसके लिए दोबारा पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। क्या परिस्थिति है आपके अंतर्मन की? क्या आप अपने अंदर की आवाज को दबा रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के आवाज को ठुकरा रहे हैं? क्या आप चाहकर भी गलत रास्ते जा रहे हैं? मैंने देखा कई लोग बहुत माहिर हो जाते हैं, जो ऐसे लोग चर्च जाएंगे लेकिन डबल लाइफ खुल के जिएंगे, खुल के डबल लाइफ, और आपके सामने रहेंगे बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप उनका दूसरा रूप देखोगे, आप खुद दंग रह जाओगे कि एक ही आदमी के दो रूप कैसे हो सकते हैं। उनके अंतर्मन को ठेस नहीं पहुंचती। वहां जो विश्वासी होता है, वो जब गलत करता है उसको दुख होता है। क्यों? क्योंकि एक विश्वासी के पास डबल बेनिफिट है। उसके पास खाली अंतर्मन नहीं है, उसको पवित्र आत्मा भी कन्विक्ट करता है। तो ऐसे लोग सॉरी बोलने में लेट नहीं करते, वो वापस बिगड़ी बनाने में लेट नहीं करते, वो अपनी गलती सुधारने में लेट नहीं करते। ये एक सच्चे विश्वासी की पहचान है। ये नहीं कि वो गलती नहीं करता, ये कि उसका कॉन्शियंस टेंडर होता है। वो पवित्र आत्मा द्वारा जब कन्विक्टेड होता है, वो अपनी गलती को सही करना चाहता है। जहां उसने पाप किया, पश्चाताप करने के लिए रेडी। जहां उसने गलती की, वो कन्फेस करने के लिए रेडी है। किसी के साथ गलत किया, वो ठीक करने के लिए रेडी है। ऐसा नहीं कि विश्वासी गलती नहीं करता, परंतु अब जो गॉड का सिस्टम है कॉन्शियंस का, विश्वासी उसके अनुसार जीता। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर पवित्र आत्मा भी है जो उसकी सहायता करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हो सकता है आपके जीवन में तकलीफ आई और वो तकलीफ आपको कठोर कर दी। आपके जीवन में गलत काउंसलर आए, गलत लोग आए। क्योंकि जब तकलीफ आती, कई बार हम गलत लोगों से घिर जाते हैं, जो हमको बोलते तू जो कर रहा है तू ऐसा कर सकता है, और हम भी अपने आप को कहीं ना कहीं अपने कॉन्शियंस को ट्रेन कर लेते हैं, नहीं ये सही है, हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा जी सकते हैं, मेरे साथ तो गलत हुआ, देयरफॉर हम ऐसा करें तो बिल्कुल सही है। इसलिए वचन कहता है कि अगर आज तुम मेरी आवाज सुनते हो, अपने दिल को कठोर मत करो। आज हम लोग प्रेयर कर सकते हैं, गॉड मेरे को एक प्योर कॉन्शियंस के साथ जीना है, मेरे को एक क्लीन कॉन्शियंस के साथ जीना है, मेरे को आपके सामने एक पवित्र मन के, आप परफेक्ट नहीं है, मैं परफेक्ट नहीं हूं, हमसे गलतियां होती है, दैट्स अनदर थिंग। बट जब परमेश्वर का वचन हमारे दोष को प्रूव कर दे,
तब वो एक सच्चे विश्वासी के अंदर एक ऐसा दुख उत्पन्न करता है जो उसको पूरे पश्चाताप की ओर लेके जाता है। फिर उसको दोबारा उस चीज का पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है। इसने सॉल को मारा भी नहीं था, लेकिन इसका जो व्यवहार था, किसी भी व्यक्ति को अपने राजा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। इसलिए पहला शमूएल 24:6 में वचन कहता है कि सबसे पहले दाऊद अपने सैनिकों को बोलता है कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त को नहीं छूऊंगा। और वो ऐसा कहता नहीं, वो मतलब उसकी बातें तीर जैसी थी, क्योंकि वो चाहता था कि कोई भी सॉल के साथ गलत बर्ताव नहीं करे। उसका पॉइंट था कि मैं इस मैटर को अपने हैंड्स में नहीं लेना चाहता, लड़ाई परमेश्वर की है। अगर परमेश्वर ने उसका सॉल का अभिषेक किया, उसको राजा बनाया, तो परमेश्वर ही उसको हटा भी सकता है। और इन बातों से वचन कहता है कि दाऊद ने अपने लोगों को मनाया ताकि वो सॉल के विरुद्ध नहीं जाए। फिर वचन कहता है सॉल वहां से उस गुफा से बाहर निकल के अपने रास्ते गया, और तो दाऊद ने आवाज दी सॉल को और पुकारा, मेरे राजा, मेरे प्रभु। और दाऊद उसके सामने झुकता है। वो आदर जो किसी भी एक राष्ट्र के व्यक्ति को अपने राजा को देना होता है, किसी भी राज्य के व्यक्ति को अपने राजा को देना होता है। फिर सॉल को दाऊद कहता है कि आप लोगों की क्यों सुन रहे हैं कि दाऊद आपको हानि पहुंचाना चाहता है। बोला, सुनिए, आज प्रभु ने आपको मुझे दे दिया था जब आप उस गुफा में थे। और फिर वो अपना हाथ उठाकर बोलता है, फिर वो कहता है कि पर मैं अपना हाथ परमेश्वर के अभिषिक्त के विरुद्ध नहीं उठाऊंगा। तो कहता है, अब वो सॉल को पिता बोल के बोलता है, बोला, मेरे पिता देखिए, ये आपका कपड़ा है, मैंने आपके कपड़े काट लिया, लेकिन मैं आपको नहीं मानना चाहता। ना मेरे मन में आपके विरुद्ध कुछ है, ना मैंने आपके विरुद्ध कुछ पाप किया है, जबकि मेरे हाथ में सामर्थ था कि मैं आपका जीवन ले सकता था। वो कहता है, अब परमेश्वर मेरे और आपके बीच में न्याय करे, परमेश्वर मुझे आपसे छुड़ाए, पर मैं आपके विरुद्ध नहीं हूं। सी दिस मैन्स हार्ट। इस आदमी का दिल देखिए। हम लोग कितना कुछ सीख सकते हैं इसके जीवन से। इसके साथ गलत हुआ, इसके साथ अन्याय हुआ, यह अन्याय सालों तक चल रहा है। ये एक सैनिक है। दाऊद एक माइटी मैन ऑफ वॉर था, ये खुद अभिषिक्त था, ये अगला राजा था। ये चाहे तो बदला ले सकता था, ये चाहे उसकी जान ले सकता था। इसने तो सिर्फ कपड़ा ही काटा था, लेकिन इसका हार्ट ट्रबल्ड हो गया, इसका दिल दुखी हो गया। एक विश्वासी को गिल्ट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब परमेश्वर के साथ उसकी शांति हो चुकी है। अगर प्रभु का आत्मा आपके किसी भी दोष को करार कर देता, किसी भी दोष को अगर वो कंफर्म कर देते, हमको उस सिचुएशन से, अपने हार्ट की कंडीशन से डील करना चाहिए। यही क्वेश्चन है, आपके कॉन्शियंस की क्या स्थिति है? क्योंकि ये हम लोग जो क्रिश्चियन खेलते हैं, चर्च जाते हैं, वर्शिप करते हैं, ये प्रूफ नहीं हम बिलीवर है। हमारे उद्धार का एश्योरेंस आज भी है कि हमारा जो अंतर्मन है वो परमेश्वर के सामने साफ है। क्योंकि वचन कहता है, अगर तुम्हारा दिल तुमको दोषी ठहरा रहा है, तो परमेश्वर तुम्हारे दिल से बड़ा है, वो तुमको ज्यादा दोषी ठहराएगा। सॉल क्या रिप्लाई करता है? सॉल बोलता है, तुम मुझसे बेहतर आदमी हो। सी, सॉल को मालूम है डेविड इज अ बेटर मैन। सॉल की जेलसी का कारण यही है कि डेविड इज अ बेटर मैन। सॉल वही आदमी है जो एक गाना सुन के दाऊद की जान के पीछे लग गया, और वो गाना इजराइल की औरतें गा रही थी। अब सॉल रो रहा है, वचन कहता है सॉल बहुत जोर से रोता है और रियलाइज करता, बोलता है, तुम मुझसे बेहतर व्यक्ति हो, तुमने बुराई के बदले भलाई दी मुझे, तुम मेरे साथ सही रहे, आज तुम्हारे हाथों में था फिर भी तुमने मेरा जीवन नहीं लिया। कौन है जो अपने दुश्मन को छोड़ दे अगर उसके हाथों में सामर्थ हो? वो कहता है, परमेश्वर तुमको तुम्हारे करनी के अनुसार आशीष दे, रिवॉर्ड दे, पुरस्कार दे। फिर सॉल क्या कहता है? निश्चय ही तुम राजा बनोगे और इजराइल का राज्य तुम्हारे हाथों में इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो फिर सॉल उसको बोलता है कि अब तुम ये कसम खाओ कि जब तुम राजा बनोगे तुम मेरी पीढ़ी को मारोगे नहीं। क्योंकि उस जमाने में अगर कोई एक घराना राजा बनता था तो पिछले जो राजा का घराना होता था उसको पूरा खत्म कर दिया जाता था, नहीं तो एक ही राज्य बट जाएगा और विरोध होगा, बागीपन होगा। तो सॉल उससे प्रॉमिस लेता है कि तुम जब राजा बनोगे, तो सॉल को मालूम है ये अगला राजा है, सॉल को मालूम है ये अभिषिक्त है, सॉल को मालूम है ये गलत है, लेकिन सॉल का प्रॉब्लम है कि सॉल का कॉन्शियंस करप्ट है। सॉल को मालूम है कि सॉल परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहा, सॉल परमेश्वर के सामने बागी है, लेकिन सॉल अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, और ऐसे लोगों का अंतर्मन मर जाता है। ये जो सॉल का अंतर्मन जागा, यहाँ ये उसका अंतर्मन नहीं जागा है, ये बस उसकी जान बच गई, इस बात के लिए वो खुश है। पर उसको ये बात मालूम है दाऊद उससे बेहतर है, उसको ये बात मालूम है दाऊद अभिषिक्त है, उसको ये भी बात मालूम है कि सॉल का जो बेटा है जोनाथन, उसको राज्य नहीं मिलेगा, वो दाऊद के हाथ में जाएगा। क्या इसके बाद वो दाऊद को राजा बनने देता? नहीं। क्या वो परमेश्वर के साथ ठीक हो जाता? बिल्कुल नहीं। ये कहानी सॉल के बारे में नहीं है, ये कहानी दाऊद के बारे में। तो दाऊद
भी उसको प्रॉमिस देता है और सॉल वहां से चला जाता है और दाऊद अपने जगह वापस चला जाता है। क्या कंडीशन है आपके अंतर्मन की? आज आपके हार्ट की क्या कंडीशन है? आज आपकी कॉन्शियंस की क्या कंडीशन है? क्या आप गिल्ट में जीते हैं? क्या परमेश्वर के वचन सुन के आप नकार देते हैं? क्या आपको मालूम है क्या सही है जो आपको करना आप नहीं कर रहे? क्या आप उस दोषी अंतर्मन से बहुत समय से जी रहे हैं? क्या जब परमेश्वर की आवाज़ आप सुनते हैं आप अपने दिल को कठोर कर लेते हैं? आज आपके पास मौका है। एक तो आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मेरी मदद करिए, मैं एक साफ अंतर्मन से जीऊँ। देखिए, दूसरे दोष लगाए उससे पहले अपना अंतर्मन जानते हैं हम लोग कहाँ हैं। देखिए, सारे अंतर्मन सही नहीं होते, क्योंकि बहुत से अंतर्मन झूठ के आधार पर अपने आप को दोषी ठहराते हैं। परंतु जो चीज़ें नेचुरल है, कुछ चीज़ों की पहचान, सही और गलत की वो पहचान ऑलरेडी आदमी के कॉन्शियंस में नेचुरली डाली हुई है। अब पवित्र आत्मा क्या करता है? कन्विक्ट करता है। पवित्र आत्मा उस दोष को प्रूव कर देता है कि यू आर गिल्टी बिफोर गॉड। और तब क्या होता है? आदमी के ऊपर एक भय और उसके ऊपर एक दुख आता है, एक ऐसा दुख जो परमेश्वर की ओर से आता है। और फिर क्या करता है? आदमी का मन बदल जाता है, वो परमेश्वर के सामने रिपेंट करता है, परमेश्वर के सामने उसका हार्ट चेंज हो जाता है। सबके पास अंतर्मन है, लेकिन सब अपने अंतर्मन की नहीं सुनते। एक सच्चे विश्वासी की पहचान है कि वो एक सही अंतर्मन के साथ परमेश्वर के सामने जीता है। हो सकता है आप इस मैसेज को सुन रहे हो और आप प्रभु को जानते भी नहीं हो। और वचन इसीलिए, परमेश्वर का वचन इसीलिए, ताकि आपके कॉन्शियंस से पहले डील कर सके, आपके कॉन्शियंस को कन्विक्ट कर सके। देखिए, एक गॉड का वर्ड सबसे पहले कहाँ प्रूव होता है? मैन के कॉन्शियंस में। सुसमाचार सही है ये कहाँ प्रूव होगा? मैन के कॉन्शियंस में। हो सकता है आप अविश्वासी, आपने प्रभु को जाना नहीं, आप ये मैसेज सुन रहे, तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी है, वो जो दोष आप महसूस अगर कर रहे हैं, वो पवित्र आत्मा प्रूव कर रहा है आपको कि यू आर गिल्टी बिफोर गॉड। या तो आप उस आवाज को नकार दीजिए, या आज वो दुख कि हम सही नहीं जी रहे, हमने पाप किया, हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, हम परमेश्वर से कटे हुए हैं, वो दुख आपके अंदर सच्चा पश्चाताप लेके आ सकता है। लॉर्ड, मेरे को ऐसे नहीं जीना। लॉर्ड, आई टर्न टू यू। परमेश्वर, मैं अपने पापों से मुड़ता हूँ। अगर आप विश्वासी, आप सुन रहे हैं, आपकी तकलीफों ने अगर आपको कठोर कर दिया, आपने गलत लोगों की बात सुन के अपने अंतर्मन को अगर शांत कर दिया, अगर आपका अंतर्मन मैला था, आप कठोरता में जी रहे थे, अपनी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के ऊपर रख रहे थे, तो आज आप भी पश्चाताप कर सकते हैं और आप भी बोल सकते हैं, प्रभु मेरे अंतर्मन को साफ करिए, अपने लहू से मुझे साफ करिए, अपने पवित्र लहू से मुझे धो के मेरे अंतर्मन को साफ करिए। प्रभु आपको अंदर से आपके कॉन्शियंस को क्लीन कर देंगे।